नमस्कार मित्रों, आप सभी को पिंगल कृष्ण छायानंदन चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमने देखा गर्भ पुराण के पहले अध्याय में कि जीव को किस प्रकार की यातनाओं से गुजर के यमलोक तक जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज देखेंगे दूसरे अध्याय में कि गरुड़ जी ने भगवान से क्या पूछा। तो दोस्तों, गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। तब भगवान श्री हरि बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की कोई छाया नहीं रहती, जहाँ प्राणी विश्राम भी करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं होते, जिससे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे गरुड़, वहाँ कहीं भी जल नहीं होता जिसे अत्यंत तुष्टातुर वह जीव पी सके। वहाँ पर लयकारी की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा उसे नहीं मिलती तथा कांटे चुभते रहते हैं, और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा उसे डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा भी कटवाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसाया जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान 80 पत्र वन में नरक में वहां पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला है। वह वन कौओं, उल्लुओं, वटों, पक्षी विशेषों, गिद्धों, सर्पों तथा दासों से व्याप्त है। उसमें चारों दवाग्नि व्याप्त है। 80 पत्र के पत्ते से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, और कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालू से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए पाप मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदाराओं में प्रवेश करना पड़ता है। यम के दूत उसे मवाद, रक्त तथा मिठास से भरे हुए वैतरणी नदी में के मार्ग में बीचों बीच, यम मार्ग के बीचों बीच एक वैतरणी नदी बहती है, जो कि मवाद, रक्त और खून से होती है। उसकी वार्ता की ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें कुएं, पीप, मवाद और शोणित रक्त बहते हैं रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने रहते हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। उस नदी को जीव रोते बिलखते हुए वह पार करता है और मन ही मन सोचता है कि यह मेरे पाप के कारण मुझे यह स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। वह जीव ऐसे सोचते हुए सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवित होता है। उसे पक्षियां नोचती रहती हैं। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कहार में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त होती है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध और कौओं से घिरी हुई होती है। वह नदी शिशुमार, मगर, जो मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी हुई होती है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हे पुत्र, हे तात, इस प्रकार के कहते हुए बार बार विलाप करते हुए भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव उसी रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चैतन्य शून्य हो जाता है। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। वहाँ उसके सैकड़ों हजारे भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं।
क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले जाते हैं। हे ग्रहों, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाला है। इस प्रकार बहुत से दुखों को झेलते हुए वह जीव अत्यंत दुखी हो जाता है। यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पासों से बंधे हुए होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर वहां खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में उसके छेद कर दिए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए होते हैं, पासे कान में लगे हुए होते हैं, जिसे खींचते हुए यमदूत उसको यम द्वार तक ले जाते हैं। उस पापी जीव के गर्दन तथा हाथ तथा पैर जंजीर से बांधते हुए अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर उसे यम के दूत चलने के लिए कहते हैं। अत्यंत घोर यम दूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटे जाते हैं। वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ही दुखी अनुभव करते हैं और दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यमलोक को जाते हुए वह व्यक्ति अपने पुत्र पौत्र इस प्रकार की पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप में जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। उसे प्राप्त कर लेने पर भी वह धर्म के मार्ग को नहीं चुनता। किसी कारण मैंने यह धर्म किया, इसी के कारण से ही मुझे यह दुख मिल रहा है, ऐसे सोचते हुए वह व्यक्ति यम के द्वार तक जाता है। और भगवान कहते हैं, नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए पति की हित कर आज्ञा का पालन नहीं करते, पतिव्रत धर्म का कभी पालन नहीं करते, गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी नहीं दिया, इसलिए खेदहीन जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। ऐसा भगवान ग्रहों से कहते हैं। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा कर लेने से ही पुण्य प्राप्त नहीं होते। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से भी बहुत प्रकार से दुख प्राप्त करते हैं और इसी कारण नारी शरीर प्राप्त होता है। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके वह अपने पूर्व शरीर को स्मरण करते हुए यमलोक तक जाता है और वह चिल्लाते रोते हुए अपने परिवार जनों को याद करते हुए वह यमलोक को जाता है। वह जीव 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गढ़ रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष भी होता है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह जीव सोचती है और अपने पुत्र, अपने धन, अपने मित्र, अपने परिवार वाले सभी को सोचने लगती है। वहाँ रहने वाले यम के दूत उसे कहते हैं कि धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, किस सोच में पड़ा हुआ है, अभी अपने कर्मों को देख, अपने फल को भोग रहा है तू, ऐसा कहते हुए उसे यम मार्ग पर पीटते हुए उसे ले जाया जाता है। वह जीव वहाँ पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव बहुत ही भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पाकर पार करता है। उसके पश्चात शीघ्रता पूर्व वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहाँ भयंकर वनों को देखकर दुखी रोता है। दयाल रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहाँ जाता है। 2 माह में वहाँ पहुँचता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंग करों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। 3रे मास से वह गंधर्व नगर को जाता है और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। 4थे मास में वह सैलागमपुर में पहुँचता है और वहाँ प्रेत के ऊपर
बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा की जाती है। चौथे माह में पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत ब्रह्मपुर पहुंचता है। ब्रह्मपुर में स्थित वह प्रेत वहां अपने परिवार वालों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 माह के बाद अपने परिवार द्वारा दिए हुए पिंड और घट दान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर धीवर उससे कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने में आपकी मदद करेंगे, नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार अच्छे पुण्य हैं, तो आओ इसमें आप बैठ सकते हो। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। उसके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हाँ देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप करने लगता है, डरने लगता है, रोने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान ही ना किया हो, ऐसे पाप आत्मा वैतरणी में डूबता डूबता वह वैतरणी नदी को पार करता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए वैतरणी नदी को पार कराते हैं। वहाँ सार मासिक पिंड खाकर वह जीव अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें माह में वह ब्रह्मा पदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7वें मासिक पिंड को खाता है। हे गरुड़, उस पुर को पाकर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख को प्राप्त करता हुआ वह चलता है और 8वें माह में दिए हुए पिंड को खाकर वह आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना कंदपुर को प्राप्त करता है। वहां पहुंचता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह कंदन गणों को देखकर वह स्वयं शून्य हो जाता है। उसके हृदय की गति रुकने लगती है। जीव दुखी होकर आक्रानंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा और डराया जाता है, भयभीत किया जाता है। 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई को पार करते करते वह सुतप्त भवन में पहुंचता है। वहां पुत्र से दिए हुए पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करता है और उसे खाकर सुखी होता है। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्र के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को खाकर 11.5 मास बीतने पर वह जीव प्रयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत धीरे धीरे रोते बिलखते हुए यम के मार्ग में आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीतागढ़ नामक नगर को पहुंचता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव इस आशा से दसों दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई मेरा परिवार के लोग हो जो मेरे दुख को दूर कर सके, जिसे मेरे दुख में अपना दुख नजर आए। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य नहीं है। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है और उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे गरुड़, पुनः कर्म भोग के लिए अनुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यत्न देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। अधर्व दैहिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट को भोगते हुए यमपुर को जाते हैं।
हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख और प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? तो दोस्तों, हमने देखा कि द्वितीय अध्याय में जीव को किस प्रकार की यातनाओं से गुजर के इन नगरों को पार करना होता है। तो बने रहिएगा चैनल में। मैं आपको कल तीसरे अध्याय के बारे में बताऊंगी, जहां यम यातना का वर्णन चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना, श्रवणों द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण करना, यह मैं कल आपको तीसरा अध्याय में बताऊंगी। नमस्ते।